Students, how are you? Here Shilpi Sani from Suraj School Bhiwadi, PGT English. Today we will start our next lesson from our book The Grammar Connect, class 7, and the lesson is phrases, lesson 17. Okay, we have to start for this lesson. Just be attentive. Now you will see, we will discuss phrase. In the above, okay, about phrase we will discuss. A phrase is a group of words that make complete sense only when it is a part of a sentence. A phrase does not contain a finite verb. Phrase जो होता है क्या है? Group of words that make complete sentence. Okay, only when it is a part of a sentence. एक sentence का ये part होता है, एक complete sense देता है, लेकिन इसमें आपका verb नहीं होता. ठीक है ना, finite verb इसमें नहीं होता. That is what? That is phrase. For example, here you can see Hema is the girl in the red dress. Then what is the in the red dress? That is written in red color and it is highlighted words here. It is phrase. To respect our elders is our duty. To respect our elders, it is phrase. Okay. Traveling by car gives me great pleasure. तो traveling by car क्या है? It is phrase. Complete sense दे रहे हैं और ये हमारे जो है सेंटेंस का पार्ट है और इसमें फिनिट वर्ब नहीं है. हाईलाइटेड फ्रेजेज हैं ये. क्लियर? तो ये क्या है? फ्रेज है. नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ फ्रेज. कितने टाइप्स होते हैं? अ फ्रेज कैन एक्ट एज अ नाउन, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस. नाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव की तरह ये सेंटेंस में एक्ट करते हैं. द फंक्शन ऑफ अ फ्रेज डिपेंड्स ऑन इट्स कंस्ट्रक्शन और द वर्ड्स इट कंटेंट्स. फंक्शन ऑफ अ फ्रेज डिपेंड्स ऑन इट्स कंस्ट्रक्शन. इसका जो कंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर डिपेंड करता है या जो वर्ड्स इसमें हैं. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है, जैसे कि आपका नाउन फ्रेज, नाउन के वर्ड से नाउन से रिलेट करते हैं तो वो नाउन फ्रेज है. एडवर्ब से रिलेट करते हैं तो वो एडवर्ब है और एडजेक्टिव से तो वो एडजेक्टिव फ्रेज है. ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन एंड कंस्ट्रक्शन phrases can be divided into these categories. What are the categories here? We will see now. नाउन फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज. ओके, फंक्शन और उनकी कंस्ट्रक्शन के आधार पर हम उनकी कैटेगरीज को डिसाइड करते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट नाउन फ्रेज. व्हेन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स डज द वर्क ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस. नाउन का काम कर रहा है तो वो नाउन फ्रेज है. फॉर एग्जाम्पल, कैट्स लाइक टू ड्रिंक मिल्क. ओके, तो यहाँ पर क्या है? इन द फर्स्ट सेंटेंस द फ्रेज टू ड्रिंक मिल्क आंसर्स द क्वेश्चन कैट्स लाइक व्हाट. कैट को क्या पसंद है? इट एक्ट्स एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. लाइक इट एक्ट्स एज अ नाउन. तो यहाँ पर ये क्या है? नाउन की तरह एक्ट कर रहा है, तो ये नाउन फ्रेज है. ठीक है, जब आप क्वेश्चन पूछोगे क्लास इसमें सेंटेंस में कैट्स लाइक व्हाट, तो वो आपका आंसर जो आएगा वो आपका जो भी आंसर रहेगा वो आपका नाउन फ्रेज की तरह एक्ट करता हुआ मिलेगा. इसी तरीके से बाकी के सेंटेंस भी हैं. श्वेता इंजॉयज रीडिंग ऑटोबायोग्राफी. तो जब आप पूछोगे श्वेता इंजॉयज व्हाट, तब जो आंसर आएगा इट एक्ट्स एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इंजॉयज. क्लियर? तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये आपका क्या है? नाउन फ्रेज. अर्ली टू बेड इज अ गुड हैबिट. द वर्ब रीडिंग is okay, early to bed is a good habit. We know that only a noun can act as a subject or as an object in a sentence. Since all the phrases are acting as a noun, they are called noun phrase. ये सारे जो हैं क्या है? वो noun phrase है. The verb reading is a gerund and not a finite verb. जो आपका वर्ड ये रीडिंग यूज़ हुआ है बच्चों, ये gerund है, आपका वर्ब नहीं है. ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये आपके क्या है? नाउन फ्रेजेज हैं. इट एक्ट्स इन अ सेंटेंस लाइक नाउन, जैसा कि हमने अपने देख भी लिया. क्लियर? जैसे द फ्रेज टू ड्रिंक मिल्क आंसर्स द क्वेश्चन कैट लाइक्स व्हाट. ठीक है ना, तो इट एक्ट्स एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब लाइक. लाइक का ऑब्जेक्ट और ये नाउन की तरह एक्ट कर रहा है. तो इस तरह की चीज़ें हमारे नाउन फ्रेज में आ जाएंगी. क्लियर? नाउ विल सी एडजेक्टिव फ्रेज, not sorry, adverb phrase. When a group of words does the work of an adverb in a sentence, it is we can call it adverb clause. अब जैसे the speaker spoke clearly, तो ये manner है, adverb of manner है. ठीक है, manner clear बोल रहा है. The speaker spoke in a clear voice, ये adverb of manner था. ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है? adverb phrase हो गया, in a clear voice. ठीक है, in a clear voice, तो ये phrase हो गया. तो इन अ फर्स्ट सेंटेंस द वर्ड क्लियरली इज एन एडवर्ब.
डिस्क्राइबिंग द वर्ब स्पोक, स्पोक को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। इट डिस्क्राइब हाउ इज द स्पीकर स्पोक। लेकिन अब आप यहाँ पर देख लीजिए, हेंस इट इज़ एन एडवर्ब ऑफ मैनर। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, वो मैंने पहले क्लियर कर दिया आपको। इन द सेकेंड सेंटेंस द वर्ड क्लियरली हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय द फ्रेज इन अ क्लियर वॉइस। ये क्या है? इन अ क्लियर वॉइस आपका एडवर्ब ऑफ फ्रेज है। इन अ क्लियर वॉइस क्या है यहाँ पे? Adverb of phrase. However, it performs the same function, describes how the speaker spoke. सेम फंक्शन है, लेकिन ये एडवर्ब ऑफ फ्रेज कर दिया है, ठीक है ना। इस यहाँ पे हम एग्जांपल्स देख सकते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रेज के। फादर सर्च्ड फॉर हिज डायरी एवरीवेयर, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है। अब एडवर्ब ऑफ फ्रेजल कैसे बनाना है इसको, एडवर्ब ऑफ फ्रेज। तो फादर सर्च्ड फॉर हिज डायरी एट एवरी प्लेस, एट एवरी प्लेस क्या हो गया? एडवर्ब फ्रेज हो गया। आई मेट तुलिका रिसेंटली, एडवर्ब ऑफ टाइम है रिसेंटली। अब हमें इसको एडवर्ब फ्रेज बनाना है, तो आई मेट तुलिका एट अ रिसेंट डेट, ठीक है ना, एट अ रिसेंट डेट। अब आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि एडवर्ब क्या है, ठीक है, और एडवर्ब फ्रेज क्या है। एडवर्ब फ्रेज में हम जो है उसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, उसमें कुछ एक वर्ड्स और ऐड करके, जिनमें फिनिट वर्ब तो नहीं होता, लेकिन हाँ उसकी एक कंप्लीट मीनिंग जरूर होती है। Now we will discuss, now this is the table, be attentive, read carefully in your book. This is a table, page number 165, it is written here, you can see. Now see, carefully with care, courageously with courage, in courageous manner, hurriedly in a hurry। तो इस तरीके से ये एडवर्ब है और उनकी जगह ये फ्रेजेस यूज होते हैं। क्लियर? ग्रेजुअली, स्टेप बाय स्टेप, स्लोली एट अ स्लो स्पीड, सडनली विदाउट एनी वार्निंग, okay, undoubtedly without any object, abroad in a foreign land, okay, annually every year, early at an every hour। तो इस तरीके से आपको ये टेबल और ये ठीक है, यू हैव टू लर्न इट, नॉट लर्न, यू कैन से यू हैव टू रीड इट मेनी टाइम्स सो दैट यू कैन जस्ट मीन्स हैव इट इन योर माइंड। ओके, नाउ the next step, that is adjective phrases. When a group of words does the act of an adjective in a sentence, it is called adjective phrase. Act as an adjective. We walked down a muddy path, तो ये एडजेक्टिव है। फ्रेज क्या है? फुल ऑफ मड। क्लियर? फुल ऑफ मड, फ्रेज आपका क्या बन गया? फुल ऑफ मड। ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव फ्रेज है। फर्स्ट सेंटेंस है मडी डिस्क्राइब करता है नाउन, डिस्क्राइब्स द नाउन पाथ, पाथ आपका नाउन है, तो ये एडजेक्टिव है। लेकिन सेकेंड सेंटेंस में वर्ड जो मडी है वो रिप्लेस हो गया है फुल ऑफ मड से, तो ये फ्रेज जो है क्या डिस्क्राइब करता है? नाउन पाथ को, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है। डेफिनेशंस जैसे आपको पता है कि एडजेक्टिव हमेशा नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करता है, ठीक है। हियर आर सम मोर एग्जाम्पल, हियर वी कैन सी नैला वोर अ सिल्क साड़ी, तो ये सिल्क जो है क्या है? वो हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। फिर है नैला वोर अ साड़ी मेड ऑफ सिल्क, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, मेड ऑफ सिल्क, ठीक है। द कैस्टल वॉज इन द डिजर्टेड विलेज, तो ये आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव। और द कैस्टल वॉज इन विलेज विदाउट इनहेबिटेंट्स, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू ऑल, ठीक है ना। तो ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव, और अगले जो इसमें सेंटेंस है उसमें ये एडजेक्टिव फ्रेज की तरह यूज हुआ है। Here we have again table of adjective and adjective phrase which you have to read it again and again so that you can learn. A sensible man, man of sense. A promising girl, girl of great promise. Kind woman, a woman of kind nature. Japanese goods, goods made in Japan. इस तरीके से ये आपके एडजेक्टिव फ्रेजेस हैं, ठीक है, ये आपको लर्न करने हैं क्लास। आई थिंक द थिंग्स आर क्लियर टू यू। स्टिल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।